है? कौन है रे तू? बीच रास्ते में टोल गेट बना के खड़ा है क्या रे? रोड पे डाका डालने से पेट नहीं भरा है जो अब ये धंधा खोल लिया? तेरी तो चल भाग यहाँ से। तो दिल की सांसें बंधी खुशियों के रंग में, साजन से मिलने को चाहत के रंग में, कुमकुम सजी आज खुशियों के रंग में। करण, करण, ये देख। करण, क्या है यार? आज के बाद तू जीप नहीं चला पाएगा। वैशाली, तू आज के बाद कॉलेज नहीं जा पाएगी। एक काम कर, नंद जी को फोन करके बता दे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों ने रोड की जो एप्लीकेशन दी थी ना, वहाँ पे टोल गेट बना दिया लोगों ने। ये क्या बोल रहे हो मामा? अरे स्टेट वालों ने रास्ता रोकने के लिए टोल गेट बना दिया। तुम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, यहाँ पे बस नाच गाना कर रहे हो। हाँ? उसने मुझ पे हाथ भी उठाया है, छोड़ेंगे नहीं उसे हम। चलो सब लोग बदला लेंगे उससे। हे करण, गाड़ी स्टार्ट कर। चल अभी चलते हैं। चल चलो चलो सब लोग। हाँ, हम लोग ऐसे ही रास्ता रोक ये हम क्या हुआ बेटी? वहाँ पर मुर्गन चाचा को पुलिस मार मार के घसीट के ले जा रही है। जल्दी आइए दादाजी। तू भी आजा। सर मैंने किया क्या है पहले ये तो बताइए। सर अरे इसने कुछ नहीं किया सर। छोड़िए मुझे। सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सर छोड़िए मुझे। छोड़ दीजिए सर। इसे क्यों ले जा रहे हैं सर? तुम लोग डैम तोड़ोगे, गेट तोड़ोगे और मालिक आने पे उसे भी पीटोगे। कंप्लेंट हो चुका है, गिरफ्तारी होगी, यही कानून है। रास्ता दो। सर बचपन से जिस रास्ते से हम चलते चले आ रहे हैं, उस बाप दादा के रास्तों पर इन्होंने दरवाजा लगा दिया है। कैसे जाएंगे हम लोगों के गांव के पानी को स्टेट वाले रोक कर उनकी जमीन के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या कर सकते हैं सर? सर अगर हमारी चीज पर वो लोग अपना हक जताएंगे तो आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे सर? साहब यह पानी पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी तरह बोतल में भरकर धंधा नहीं करते। तुम लोगों का ये बोल बचन हमें नहीं चाहिए। जो बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलो। चलो। और विजय जी कैसे हैं आप? क्या है, जमानत है क्या सर? आप यहाँ आए हैं तो जंगल वंगल घूमिए, फल वल खाइए, फोटो वोटो खींचिए। इन जंगली लोगों का सपोर्ट करने के लिए क्यों खड़े हो गए? हाँ, संभल के सर। ये सोशल सर्विस करने वाले और ग्रीन पॉलिटिक्स करने वालों की फाइलें यहां फंसी हुई हैं। थोड़ा चालाक बनिए। सर छोड़ दो उसे। ओके सर। इसे जरा अच्छे से समझाइए सर कि दुश्मनी ना ले। सर समझाने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। वो अपना हक ही तो मांग रहा है। हाँ, इसमें गलत क्या है जो उसने मांग लिया तो? इसलिए हम आपसे करें कि आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है सर, हम निकलते हैं। ले जाइए सर। 2-4 दिन में और केसेस डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। सर ये फाइल जो आपने मंगाई थी। हेलो। क्या है देवराज? नमस्ते भाई साहब। उसको 4 दिन थाने के अंदर रखकर हड्डी पसली तोड़ने को कहा था, जमानत को दे दी। भाई आप तो जानते हैं ऊपर से प्रेशर आया था। ऊपर से प्रेशर था? ऊपर कौन सा प्रेशर जो मैं नहीं जानता? हाँ, मैं क्या करता सर? ए सुन, जब मौका आता ना तभी चौका मारना होता है।
वो कहाँ जाएगा भाई? बहुत ही जल्द उसे अंदर कर दूंगा मैं, फिर बढ़िया से निचोड़ता हूँ मैं उसे। मेरी एक ही सोच है, अगर कहीं चूक हुई तो मेरे साथ जो है ना वो सब फंसेंगे, समझ गए ना? जी भाई, अब टेंशन मत लीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए। यह जमीन स्टेट मालिक भाग्य राजा के नाम पर है। ये गांव ही नहीं, आसपास की जमीन भी उनके परदादाओं के नाम पे है। अब उन सब पे हमें अपना कब्जा चाहिए, इसलिए क्या? हमें मत समझाइए, हमने अपनी जमीन को खून पसीने से सींचा है, हमें मत समझाइए। हमारी जमीन पर आकर कोई कब्जा करेगा तो हम नहीं होने देंगे। हम लोगों पर जानवरों जैसा बर्ताव होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनका भी तो खेत पर हक होता है साहब, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। बस पेपर उठा के चले आए हमारे सामने। सुनो, तुम्हारा कानून सिर्फ तुम्हारे बातों में ही होता है। तुम्हारे पास कोई कागज है क्या? उनके पास जमीन के कागज हैं, फिर भी वो तुम्हें रहने दे रहे हैं यहाँ पर। टाउन के पास जो जमीन खरीदी है तुम सबको वहाँ बसाने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और उनको काबिल बनाओ। तुमने तो कभी पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ ही रह गए। ए, अनपढ़ किसे कह रहा है? तू खुद अनपढ़ है। जंगल मिटा के बिल्डिंगें बनाना अक्लमंदी है क्या? पढ़े लिखे ऐसा करते हैं क्या? इन जंगलों ने हमें आज तक क्या क्या सिखाया, तुम लोग क्या जान पाओगे? इन जंगलों को काट दोगे तो सब नर्क बन जाएगा। जब तक ये जंगल यहाँ है तभी तक स्वर्ग है। पानी में रहने वाली मछली को बाहर निकालोगे तो वो कैसे जिंदा रहेगी? हाँ, मर ही जाएगी ना। वैसे ही हम इंसान भी पानी के बिना मर जाएंगे। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में जंगली जानवरों के आने जाने से सभी लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही होगी। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपके इस गांव को खाली करवाने के बाद एक भी पैसा नहीं देंगे वो लोग। अभी हम आप लोगों को आपकी जमीन का पूरा पैसा दे रहे हैं, आप इसे लेकर कहीं और चले जाइए। तुम लोग हमें यहाँ से भगाओगे तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। जंगल की देखभाल करने की अकल हम लोगों को ही है, ना कि और किसी को है। ये जंगल मिट जाएगा तो एक भी इंसान को पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और ना ही खाने के लिए खाना रहेगा, बल्कि सांस लेने के लिए हवा भी नहीं रहेगी। उसके बाद सभी मर जाएंगे। हमें सब पता है, तुम लोग पेड़ काटोगे और यहाँ पर आग लगाओगे। देखिए मैडम, आप जो कुछ भी कहिए, कानून हमारे सपोर्ट में है। सर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। हम आदिवासी लोगों की रोजी रोटी यही जंगल ही है। इस कुदरत में संतुलन बनाकर रखने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है सर। आलू, आंवला, शहद, ये सब कुछ निकालना और बेचना ये हमारा ही हक है सर। हमें हमारा जीवन बिताने के लिए जंगल का एक एक हिस्से पर हमारा अधिकार है सर। इस जंगल के जो भी रास्ते हैं, नदियाँ, तालाब, ये सब कुछ इस्तेमाल करने का भी हम लोगों को हक है सर। मेहनत करके अपने गांव को आगे बढ़ाना भी हमारा हक है। इस जंगल में रहने वाला हर एक जानवर भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना और उन्हें काबू में रखना भी हमारा हक है। स्टेट गवर्नमेंट और गांव की सरकार के मुताबिक जहां हम सदियों से रह रहे हैं उस जगह को हमारे नाम पे करने का प्रावधान भी होता है सर। लेकिन आप लोगों ने इस पर अमल करके एक भी स्टेप हमारे लिए नहीं लिया। कानून ने अगर इस जमीन को हम लोगों के नाम पर कर दिया ना तो कोई हमें यहाँ से नहीं भगा सकता। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप हमें नया कानून समझाने के लिए आ गए यहाँ पे। देखो, मुझे जो कहना था आप सभी को कह दिया। मानना या ना मानना आप लोगों की तकदीर है। अरे सर, हम अपनी तकदीर खुद ही लिखते हैं। आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। पढ़े लिखे लोग हैं यार, तुझे इतना भी नहीं पता है ना? सर मामा, कुछ शहद या आलू हो तो इनको दे दो और जाने दो। जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से चले जाएंगे। इन्हें क्या पता? चलो, ये हमारी कीमत थोड़ी ना। चलो। क्यों भाई, सब लोगों का पद, उनका अधिकार सब सही सलामत है ना? हर महीना जो मैं पैसा भेजता हूँ वो सबको बराबर मिल रहा है ना? ऐसा तुम लोगों ने क्या किया? प्लान पूरा रेडी करके रखा हुआ है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है ये। कब तुम लोग रास्ता निकालोगे? तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं अपने तरीके से डील करूंगा। अच्छा हो या बुरा हो, जिसने भी विरोध किया मैं खत्म कर दूंगा। भाई, आप जिस जगह नजर डालेंगे, जहाँ कदम रखेंगे आप, वो हर जमीन बस आपकी होगी। हम पट्टा बनवा लेंगे। तुम्हारी बातें तो बड़ी मीठी मीठी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा भी काम नहीं कर पा रहे हो। एमएलए होने का क्या फायदा? देखिए भाई, इस बार गलती नहीं होगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, भरोसा रखिए। अरे सब कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट है, अंग्रेजों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। सब कुछ पेपर पर दिखाना पड़ता है। भाई,
इस बार एक भी गलती नहीं होगी। हमने सोच लिया है, जो टकराएगा उसको खत्म कर देंगे। ये सारे के सारे लोग खत्म कर देंगे बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट को खत्म करने का बोल रहे हैं या मुझे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं? मुझे इन लोगों से जरा संभल कर रहना चाहिए। क्या चाचा, सोए नहीं आप? कहाँ जा रहे हो बेटा? गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूँ। सुनिए, कल शादी किया हुआ दूल्हा गांव की पहरेदारी करने जा रहा है। तुम्हें इतना बड़ा इंसान होकर उसके साथ जाना चाहिए। नहीं, अभी इसे जाने दो। तुम्हारी बनाई भिंडी की सब्जी से जी नहीं भरा। अगर कुछ और भी बना दो तो मजा आ जाए। क्या कहा? रात में खाना मांगोगे तो झाड़ू मार मार कर भगा दूंगी तुम्हें। चाचा जी, मैं खुद देख लूंगा। साइड में जाओ। सर, मुझे ऐसा लगता है कोई पागल हाथी मार के भाग गया है। ये शराब के नशे में हाथी को देखे बिना पड़ा रह गया होगा और हाथी इसके ऊपर से पैर रखकर गुजर गया होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इस किरण ने शराब पी है, कौन कहता है? आप क्या, मैं भी बोलूंगा तो ये नहीं मानेंगे। जब ये गांव की रक्षा करते हैं कोई शराब नहीं पीता। शराब की बात छोड़िए, ये लोग तो चप्पल तक नहीं पहनते। चाहिए आप किसे सुना रहे? करण खेती की रक्षा करने के लिए हमारे दिलों में भक्ति होती है, हमारी परंपरा है। आप क्या जानते हैं? हमारी भक्ति की पावनता को जाने बगैर इनके मुंह में जो आता है ये बक देते हैं। आप किस आधार में कहते हैं कि हाथी ने कुचला है? ये काम किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं, हम सब जानते हैं। मतलब ये सब हम लोगों ने किया है? हाँ, तुम लोगों ने ही किया है। हम आदिवासी हैं ना, तुम्हारी नजर में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भिखारी कहीं के, इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा है। ऐसा ऑर्डर डालकर तुम लोगों को यहाँ से भगा देता तो तुम लोग इस तरह मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं करते। आज के बाद यहाँ पर जंगली जानवर छुड़वा दूंगा। फिर यहाँ से अगर तुम लोग भागोगे नहीं तो मारे जाओगे, और अगर कोई यहाँ से नहीं भागा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन होता है तू ये बोलने वाला? रुक जाओ, शांत हो जाओ। क्या बकवास किए जा रहे हो? हाथी ने मारा, इंसान ने मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब तक चुप रहो। अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो, जाओ अपने घर। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, मत रुको यहाँ पे। जाओ चलो, अपने अपने घर जाओ। जाओ मेरे यार, मेरी बीवी के गले पर जो मंगलसूत्र का पीला धागा है ना, उसके सूखने से पहले तू वैशाली से शादी रचा कर हमें दावत पर बुलाना। करिया
मुर्गन चुप हो जा, चुप हो जा यार। मुर्गन संभाल अपने आप को मुर्गन। चल यार दोस्त, चला गया मैं। चलो यार, चल ना, क्या कर सकते हैं।